राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए जो नई कमेटी गठित हुई है उसकी बैठक खत्म हुई है। उदित राज उनके सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं, जो आपको धार्मिक उन्माद में अब अब्बाजान पर पूरा देश नाच रहा है और आप लोग उस पर जवाब दे रहे हैं, तालिबान जैसे मुद्दों पर, तो उन मुद्दों पर कैसे आप न खेलें, उसको लेकर क्या आप लोग? तालिबान का मुद्दा तो मीडिया कर रही है। यहाँ क्या तालिबान, वो तो अफगानिस्तान के लोगों को भी अफगानिस्तान के बारे में जानने के लिए इंडिया के मीडिया को देखना पड़ेगा। इंडिया के मीडिया को यहाँ के किसानों की समस्या, गरीबों की, छात्रों की, बेरोजगारों की नहीं दिखाई पड़ती, वो तालिबान दिखाई पड़ता है। बोर्ड का ये सब बोर्ड का षड्यंत्र है, ये सब मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। और रात दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे तालिबान पर हो रहा है, जिसका कोई न लेना न देना। भारत सरकार का एक स्टैंड नहीं है, भारत सरकार अलग थलग है। और ट्रंप मोदी जी के दोस्त थे, तो अब दोस्ती काम नहीं आई। जब अंडर हैंड डीलिंग ट्रंप कर रहे थे, तालिबान से समझौता किए हुए थे, भारत को कुछ पता ही नहीं था। तो आज जो बैठक हुई आप लोगों का, तो जो कहा जाता है कि आप उनके मुद्दों पर नाचते हैं, उनके मुद्दों पर रिएक्ट करते हैं, आप लोग उन मुद्दों को कैसे जवाब देंगे? इसको लेकर आज क्या उनके मुद्दे पर क्या, जो परिस्थितियाँ उपजी हैं, चाहे वो प्राइस राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या प्राइवेटाइजेशन है, जो सरकार की संपत्ति बेची जा रही है, या और जो दलितों का जो आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, जो 80 लाख पोस्ट अभी खाली पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट में, भरी जानी हैं, तो उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुआ है विस्तार से। फिर उसके ऊपर नोट बनेगा, फिर कांग्रेस अध्यक्ष को दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के देने के बाद में फिर फेजेज वाइज आंदोलन इसमें किया जाएगा, और वो भी उनके दिशा निर्देश या पार्टी के दिशा निर्देश। लेकिन सर, जैसे आप लोग बेरोजगारी का मुद्दा उछालते हैं, किसानों का मुद्दा उछालते हैं, तो उधर से अब्बाजान और भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाल दिया जाता है। आप लोग किसान की बात करते हैं, तो उधर से फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछाल दिया जाता है। तो इन मुद्दों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को लेकर के आज इस तरीके की चर्चा हुई कि इनको कैसे हम रोकें? अब इनके लिए तो जनता को भी तो रोकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जितना कर सकती कर रही है और करेगी। जो इसको बाकी रह गया, जनता जो भूखी है, जिनको बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उनको भी तो सोचना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी को, एनजीओ को, उनको भी तो सोचना पड़ेगा, या आपको भी तो सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। एक पार्टी है, ठीक बात है, लेकिन सिविल सोसाइटी को भी तो इसमें आगे आना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर के कैसे बीजेपी के खिलाफ आप लोग आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं? उसके ऊपर आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं। प्रियंका गांधी जी का क्या सुझाव था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर था, चूँकि मुद्दा जो था, ये सब्जेक्ट जो था स्पेसिफिक था, इसमें चुनाव नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं था, इसलिए उस विषय पर चर्चा नहीं हुआ। सर, उदित राज हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके का बैठक में चर्चा रही, वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, बेरोजगारी हो, किसान का इशू हो, डेवलपमेंट का हो, इन सब पर जो सरकार की फेल नीति है, कोरोना हो, उसको लेकर के हम चर्चा हुई। और आने वाले वक्त में नोट तैयार किया जाएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा जाएगा, और उसी के आधार पर आगे की रूपरेखा तैयार होगी। कैमरामैन नितिन के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।